आज इस मुल्क में हो रहे हैं। हमारी हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है और बिल्कुल सॉर्ट आउट कर रही होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। गवर्नर साहब ने भी कल जाके फेडरेशन में और फिर कराची चैम्बर ने बड़ी तफसील से बात की, लेकिन लोग मसले का हल नहीं निकल रहा। मसले का हल, जैसे मैंने आपके कहा कि वो कंटेनर के सबसे बड़ा मसला कंटेनर की डिटेंशन के चार्जेस हैं। शिप जो केपीटी है वो तो थोड़ा सा डैमरेज में फिर भी रियायत दे देगी और वो पाकिस्तानी रुपीज़ में चार्जेज हैं। वो भी कंटेनर के भी चार्जेस पाकिस्तानी रुपए में होते हैं, लेकिन वो कन्वर्ट करते हैं डॉलर को और वो फिर रिमिट करते हैं। और कल ही ये बात हुई कि जितने चार्जेस पड़ चुके हैं वो टोटल कंसाइनमेंट जो अरबों डॉलरों के कंसाइनमेंट हैं, कोई छोटे मोटे कंसाइनमेंट नहीं है जो 1.5-2 महीने से रुके पड़े हैं, उसका 20% के करीब लगभग वो उनको कंटेनर के डिटेंशन चार्जेस देने पड़ेंगे जो कि US डॉलर में होंगे। तो इस मसले का हल, वापस जा नहीं सकता वो माल, क्योंकि कंटेनर अब वापस जा नहीं सकते। जितना हर रोज़ वो उसके ऊपर बढ़ रहा है और तकरीबन बहुत से बिजनेसमैन की पूरी इक्विटी उसमें ख़त्म हो गई है और ये एक बहुत देरीना मसला है। मैं समझता हूँ कि गवर्नर साहब ने कहा है कि इसका हल निकालेंगे, लेकिन इसके लिए बहुत एमरजेंट स्टेप्स की ज़रूरत है। और फिर ये जो डॉलर का रेट, मैंने आपसे कहा कि 2-3 रेट चल रहे हैं, इससे क्या हुआ है कि एक्सपोर्टर ने अपनी पेमेंट रोक ली है। हमारी कोई 19% पेमेंट, हम रिमिटेंस, एक्सपोर्टर की जो पेमेंट है वो नहीं आ रही, वो कम हुई है हमारी एक्सपोर्ट, और जो रेमिटेंस है वो 19% घट गई है। जिन लोगों, क्योंकि एक्सपोर्टर ये सोच रहा है कि अगर डॉलर रेट बढ़ जाना है जो कि ओपन मार्केट का रेट है, तो वो अपना पैसा, वो कहता है मैं जितना देर बाद में भेजूंगा मुझे उसका ज़्यादा पेमेंट मिलेगी। और इसी तरह रेमिटेंस वालों ने, क्योंकि ओपन मार्केट में हुंडी और हवाला से पेमेंट भेज रहे हैं, 19% पेमेंट हमारी कम हुई है। और इंपोर्ट की एलसीज बिल्कुल नहीं खुल रही, तो उससे रॉ मटेरियल की शार्टेज हो रही है और इतनी ड्रास्टिक शार्टेज हो रही है कि एक एक दिन में, मैं आपको बता दूं कि स्टील के जो रेट हैं वो एक दिन में, मुझे अभी, मैं स्टील वालों के पास इस्लामाबाद में ही कुछ लोगों के पास बैठा था, 30-35% एक दिन में कई हज़ार रुपए पर टन बढ़ गया है। मैं प्लास्टिक के बिज़नेस को और पीवीसी रेजन के बिज़नेस को जानता हूँ। वो जो आज से एक हफ़्ता पहले तकरीबन कोई 380-90 रुपए का किलो का रेट था, वो आज 550 रुपए किलो का रेट हो गया है। और अगर इस तरह एलसीज नहीं खुलती रही तो ये शार्टेज लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत ह्यूज हो जाएगी। रॉ मटेरियल नहीं मिलेंगे, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, और फैक्ट्रियाँ जो बंद हो रही हैं तो उससे बेरोज़गारी होगी और लॉलेसनेस होगी और लोग बाहर निकल आएंगे। तो ये हमारी क्योंकि हुकूमत है, मैं ये समझता हूँ कि इंटरेक्शन होना चाहिए। मैंने भी पिछले हफ्ते भी यूसुफ साहब के थ्रू मैंने कोशिश की कि इन हालात में इसहाक डार साहब से सारा ब्रीफ करूँ और उनको बताऊँ, क्योंकि वही मेनली हैंडल कर रहे हैं इन मामलात को, और वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास डॉलर नहीं है, $4 बिलियन से भी कम हमारे पास रिजर्व हैं, जो कि तकरीबन 20-25 दिन के इंपोर्ट के हमारे मुताबिक, जो या 25 दिन की इंपोर्ट के ये $4 बिलियन की पेमेंट है। तो मैं ये चाह रहा हूँ, खुद अभी भी मैं कोशिश करूँगा, डार साहब, हमारे चैम्बर वाले, मैं कह रहा हूँ कि चैम्बर्स, फेडरेशंस, इन सब से डार साहब फौरी मीटिंग करें, IMF से फौरी मीटिंग करें। उनके जो अगर जायज़, देखिए ये मुझे एहसास है कि IMF से मीटिंग करने से जो मुतालबे IMF कह रहा है उससे बहुत बड़ी महंगाई बढ़ेगी। IMF जो बिजली के रेट बड़े ड्रास्टिकली बढ़ाने की बात कर रहे हैं, गैस के रेट बड़े बढ़ाने की बात कर रहे हैं, डॉलर को कहते हैं कि ओपन मार्केट के रेट करो, इससे बहुत महंगाई का एक बुरान आने वाला है। लेकिन अगर हम इन मसलों को हल नहीं करेंगे तो मैं एज अ बिज़नेस आपको साइड का पर्सन होने के नाते आपको कहूँगा, वो बहुत ज़्यादा, उससे मल्टीपल नुकसान हो जाएंगे। जो महंगाई, अगर IMF से ज़रूर समझौता होने चाहिए, हम अपने बेस्ट टर्म्स में करें, और मैं समझता हूँ कि हमारी इकनॉमिक टीम बेस्ट टर्म्स में कर रही होगी, लेकिन क्योंकि वो डिले हो रहा है और IMF का कोई अभी रिसेंट दिन भी डेट तय नहीं हुई, एक एक दिन मार्केट में क़यामत की तरह गुजर रहा है।
इतना ज़्यादा तकलीफ़ में हैं लोग और इतनी ज़्यादा इकानमी हमारी डिस्टर्ब हो रही है। तो मैं आप सब के मैं चाहता था, मैंने स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंगों में भी ये बात करता रहा हूँ, हमने मीटिंग भी रखी हैं और वहाँ भी आपके सामने है कि स्टेट बैंक वाले भी उसका जो पीछे बैंकों ने अननेसेसरी फ़ायदा उठाया, जो ह्यूज बेनिफिट लिए उनके ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने, जो कि डॉक्यूमेंटेड है। यही काम बांग्लादेश में हुआ तो उन्होंने उसका उनको बैंकों को उन्होंने काफ़ी उनके पेनलाइज किया और उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिए। हमारे यहाँ ये एक्शन नहीं हुआ। स्टेट बैंक को भी हम ये बात आज से नहीं 3-4 महीने से फाइनेंस कमेटी में कह रहे हैं। इस वक्त ये मसला नहीं है कि कौन सी पार्टी या कौन सी पार्टी नहीं, पार्टी हमारी सारी देखिए इस वक्त मुल्क का मसला है। और मैं आज से 7 महीने पहले मैंने कोई 12 मई को जब हमारी हुकूमत नहीं आई थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि हमारा मरीज़ जो है वो वेंटिलेटर पे है, जो यंग मैन है वेंटिलेटर पे है। हम उसकी शादी की डेटें मुकर्रर करने के पीछे हैं कि कोई इलेक्शन कब होते हैं। अगर वेंटिलेटर से मरीज़ ही नहीं निकलेगा तो शादी क्या होगी उसकी। तो सबसे पहले तो हमें कोशिश करनी चाहिए मिलजुल के। मैं उस वक्त डॉक्टर मिफ्ता आए तो मैंने उस वक्त भी कहा कि एक डॉक्टर मिफ्ता नहीं, पूरे डॉक्टरों का एक बोर्ड बिठाइए, क्योंकि हमारे ये मुल्क का मामला है, हर आदमी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। और इतना ये आइए जी, रमेश कुमार साहब आपका इंतज़ार कर रहे थे हम। रमेश कुमार साहब भी मेरे साथ कराची की मीटिंगों में शामिल थे और अच्छा हो गया कि तशरीफ़ लाए, वो उनकी भी बात। तो ये इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला कंटेनर के रुकने का और फिर ये डॉलर की जो मुख्तलिफ रेट्स हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हम इसको अर्जेंट बेसिस हम सामने आएँ, हम पॉलिटिशियन हम फेस करें लोगों को। अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, महंगाई तो होनी है, लेकिन और क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, हम सब मिलजुल के मीटिंग्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करें और उन इंटरेक्शन के बाद इन मसाइल का हल निकालें। मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपने वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब से गुजारिश करूँगा कि वो एक ब्रॉड मीटिंग करें सब बिज़नेस कम्युनिटी से, जो भी स्टेक होल्डर हैं उनसे, और हमारी स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस के मेंबरों से असम्बली में आके एक अपना पूरा स्टेटमेंट दें, क्योंकि हालात हमारे हाथ से निकल रहे हैं। हमारा मुल्क जो है इस वक्त बड़ी मुश्किल में और बिजनेसमैन बड़ी तकलीफ़ में हैं। तो मैं यही आज की गुजारिश करनी थी। फिर आपके जो क्वेश्चंस होंगे उस पर ज़रूर बात करेंगे। तो मैं कहूँगा आप पहले बात करेंगे जी। अली मूसा साहब पहले आए हुए हैं, गिलानी साहब बात करेंगे। हमारे स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं MLA अली मूसा गिलानी जी। जी जी, बड़ी मेहरबानी। नहीं, ये रिसेंटली स्टैंडिंग कमेटी में